तक आपने देखा, नीलांबरी को पता चल जाता है कि चित्रा की आत्मा वैदेही की सहायता कर रही है। नफरत करती थी मैं उससे, उसके प्रति मेरी नफरत और बढ़ गई जब वो मेरे रास्ते का कांटा बन गई। इधर वैदेही माधव से जुड़ी बचपन की यादें अपने से दूर करने जा रही होती है। अनुराधा वैदेही को समझाती है, तू सबसे अलग है, तुझे किसी और की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। पर वैदेही अनुराधा की बात नहीं सुनती है। अनुराधा माधव को वैदेही से चित्रा की यादों की डायरी लिखाने को मना करती है। वो भोली भाली लड़की अपना खुद का अस्तित्व मिटाने जा रही है ताकि वो आपकी पत्नी चित्रा जैसी बन सके। अब आगे। भाभी एक मिनट मेरी बात सुनिए। भाभी प्लीज वैदेही की खातिर बात सुन लीजिए। आप जो बात कह रही हैं मैं उसे झुठलाऊंगा नहीं, सही कह रही हैं आप। लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। ये डायरी लिखने का आइडिया मुझे खुद वैदेही ने दिया था और उसके सामने मैं सब कुछ बताता चला गया। अपने दिल को, अपने इमोशंस को सब खोल के रख दिया उसके सामने। हाँ, मैंने ये नहीं सोचा कि इन सब से वैदेही पर क्या गुजरेगी। आप चिंता मत करिए भाभी, मैं वैदेही से बात करूंगा। वंस एंड फॉर ऑल उसे समझा दूंगा कि वो मेरी दोस्त है और हमेशा खास दोस्त रहेगी। उससे ज्यादा वो मुझसे उम्मीद ना रखे। उम्मीद ना रखे? यहाँ उम्मीद से कई ज्यादा आगे बात बढ़ चुकी है माधव भैया। आप वैदेही के इतने करीब होकर भी ये नहीं समझ सके कि वो आपको सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझती है, बल्कि आपसे प्यार करती है, बहुत प्यार। अब तो ये बात वैदेही भी समझ चुकी है कि आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ चित्रा भाभी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए तो आपको वैदेही दिखाई ही नहीं देती, ना उसे समझ पा रहे हैं। आपका प्यार पाने के लिए वो चित्रा भाभी बनने की कोशिश कर रही है। पल पल घुट घुट के जी रही है वो। इसलिए माधव भैया, सिर्फ आपके लिए। पर अफसोस इस बात का है कि आप इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान हैं। ये स्वार्थ नहीं है तो और क्या है माधव भैया? एक भोली भाली लड़की की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? देखिए बस माधव भैया, ना मुझे कुछ सुनना है और ना कुछ कहना है। माधव, ये डायरी छुपानी पड़ेगी। उसे देख लिया मैं अकेले में डायरी पढ़ती हूँ तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ माधव, तू यहाँ कैसे? तेरे कमरे में फिर से चूहा आ गया है क्या? तू क्या छुपा रही है? कुछ भी तो नहीं है। तू जो छुपा रही है ना, वो मेरी डायरी है। सॉरी माधव, वो मैं बस ऐसे ही पढ़ रही थी। बोल दीजिए माधव, बोल दीजिए वैदेही को कि वो जैसी है वैसी ही बहुत अच्छी है। उसे मेरी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही है? क्योंकि इसे पढ़ के मुझे चित्रा दीदी के बारे में पता चलता है। वो कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था, कैसे वो हर परिस्थिति का सामना करती थी, कैसे तेरा ख्याल रखती थी और तू उनसे कितना प्यार करता था। और ये भी कि मुझ में कितनी कमियां हैं और उन्हें कैसे दूर करना है। चित्रा दीदी एक सच्ची अर्धांगिनी थी। इस डायरी को पढ़ के खुद को बदलने की प्रेरणा मिलती है मुझे। तू चित्रा जैसी बनना चाहती है ना? हाँ, लेकिन तू इस बात का कोई गलत मतलब मत निकालना। नहीं नहीं, मैं क्यों गलत मतलब निकालूंगा? ये तो चित्रा को श्रद्धांजलि देने वाली बात हो गई। तू क्या करने आया था यहाँ पर? कुछ काम था, कुछ कहना था तुझे?
वैदेही वो बोलना माधव, तू बोल कुछ हो रहा है, सोच कुछ हो रहा है, बता मुझे। वैदेही वैदेही, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मैं तो गलत वक्त पे आ गई। मैं बाद में आती हूँ, सॉरी। कुछ भी नहीं जो तुम सोचती हो। अच्छा, इफ यू से सो, ओके। एनीवेज वैदेही, मैंने ना किचन में बेसन घोल के रखा हुआ है, तुम वो स्पेशल पकौड़े बनाती हो ना, वो बनाने में मेरी हेल्प कर दोगी प्लीज? जी जरूर। तुम ऐसे क्या मुस्कुरा रही हो? बस यही सोच के कि हर मर्द एक जैसा ही होता है। आई थॉट यू आर डिफरेंट। मुझे लगा तुम अलग हो, पर नहीं, मैं गलत थी। यू आर द सेम। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। साफ साफ तो बोल रही हूँ, जो साफ साफ मैंने मेरी आंखों से देखा है। तुम्हारे हाथ में वैदेही का हाथ। इट्स ऑल क्लियर। माधव, ये लो गर्मा गर्म पकौड़े खा लो। सच, वैदेही के हाथों में जादू है। तुमने मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, और मुझे पकौड़े खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कम ऑन, तुम इतना प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? अनजान मत बनो ना तुम मुझसे कोई भी बातें खुलेआम शेयर कर सकते हो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम वैदेही से प्यार करते हो। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ और समझ रही हूँ। वो तुम्हारे लिए चित्रा की डायरी लिखती है, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, एक वाइफ की तरह तुम्हें संभालती है। और तुमने कभी उसे मना किया है? नहीं ना? तो शायद कहीं ना कहीं तुम भी यही चाहते हो। और माधव, उस होली के दिन जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी तुम डिनाई कैसे कर सकते हो? मुझे कुछ भी डिनाई या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और मेरे पर्सनल मैटर से ना दूर रहो। माधव, मैं तो बस तुम्हें बस चुपचाप ये पकौड़े खाओ और अपना दिमाग ना कम चलाओ। मेरा दिमाग चलाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे इतने बोलने के बाद ही तो तुम वैदेही से दूर हो जाओगे। वैसे तुम्हें पता नहीं है माधव, मेरे दिमाग की वजह से ही तो मैं इस हवेली में आई हूँ। बस अब इंतजार है नीला माँ के उपाय का। ये श्वेता किस उपाय की बात कर रही है? करना क्या चाहती है नीलांबरी? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कौन है? चित्रा, तुम हो ना? कौन है यहाँ? वो भोली भाली लड़की अपना खुद का अस्तित्व मिटाने चली है ताकि वो आपकी पत्नी चित्रा जैसी बन सके और आपका सच्चा प्यार पा सके।
चित्रा को चारों वेद मुंह जबानी याद थे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चित्रा को हर म्यूजिक का नॉलेज था, चाहे वो वेस्टर्न हो या इंडियन क्लासिकल या फिर पॉप हो या इंस्ट्रूमेंटल। और उसका डांस, जब वो डांस करती थी ना तो मैं अपनी आंखें हटा नहीं पाता था। वो म्यूजिक में खो जाती थी और मैं उसमें। बहुत दिल से डांस करती थी वो। ऐसी कौन सी चीज थी जो चित्रा नहीं कर पाती थी? चित्रा तो तलवार भी चलाना जानती थी। क्या तलवार? चित्रा दीदी तलवार भी चला लेती थी? हाँ, एक ठाकुरों की तलवार थी जिसे तो कुछ लोग उठा भी नहीं पाते थे, लेकिन चित्रा उस तलवार को इतनी निपुणता से चलाती थी, ऐसा लगता था जैसे झांसी की रानी का पुनर्जन्म हो गया। क्या कर दिया चित्रा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी यादों को मुझे अपने दिल में संभाल के रखना चाहिए था। हमारी यादों की वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ये मैं कभी नहीं चाहता। और मुझे पता है तुम भी ऐसा कभी नहीं चाहोगी। मुझे सब ठीक करना होगा। वैदेही को और हर्ट नहीं कर सकता मैं। वैदेही तू ये क्या कर रही है? वैदेही तू पागल हो गई है क्या? मैंने हाथ देखा। नहीं कुछ नहीं, ठीक है। तेरा हाथ कट गया। तू असली पिक्चर तो यहाँ चल रही है, हम तो फालतू में टीवी देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। ये चल रहा है असली प्रोग्राम। चल तू मेरे साथ। इधर बैठ, मैं अभी आया। माधव, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वैदेही जरूरत है, मुझे दवाई लगाने दे। नहीं माधव, कोई जरूरत नहीं है। बल्कि तूने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि ये दुख रहा है। अब सॉरी, अभी आराम से पकड़ूंगा, लेकिन मुझे दवाई तो लगाने दे। कोई जरूरत नहीं है।
वैदेही तू बच्चों की तरह जिद कर रही है। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, तू जिद कर रहा है। अरे बच्चा बच्चा बोलना बंद कर मुझे। अरे वैदेही दवाई तो लगाने दे वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसी चोट रोज लगती है, कुछ नहीं होता। वैदेही अच्छा ठीक है, मैं हार गया और तू जीत गई। तेरे पास हर सवाल का जवाब होता है ना, तू मुझे इस सवाल का भी जवाब दे दे। वो तलवार तूने क्यों निकाली थी? नहीं है ना जवाब? मेरे पास है, मैं देता हूं। तूने वो तलवार इसलिए निकाली थी क्योंकि मैंने तुझे चित्रा की तलवारबाजी के बारे में बताया डायरी लिखते वक्त। हाँ माधव, इसीलिए निकाली थी मैंने तलवार। पर क्यों क्यों बनना है तुझे चित्रा की तरह? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माधव, और तू ये कभी नहीं समझेगा। मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे कोई लक्ष्य मिला है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। तुझे पता है, मैंने वेद पुराण पढ़ना शुरू कर दिया है। संगीत भी मैं बहुत जल्दी सीखने लगूंगी। और ये तलवार मुझसे पहले उठती भी नहीं थी और आज मैंने उसे उठाया। ये सब करके ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक नई ऊर्जा आती है मेरे अंदर। मैं एक नई वैदेही बनना चाहती हूँ जो पुरानी वैदेही से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि पुरानी वैदेही में ना बहुत कमियां हैं। तेरे तो बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए मुझे करने दे माधव। जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे, मुझे मत रोक। तू ये सब क्या कह रही है वैदेही? सच कह रही हूँ माधव, और सच तो ये है कि मैं चित्रा दीदी की बाल बराबर भी नहीं हूँ। जो सपने मैं देख रही हूँ ना, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे चित्रा दीदी जैसा बनना पड़ेगा। और जब तक मैं तेरे लायक नहीं बन जाती, तब तक ये सपने सपने ही रहेंगे। ये बदलाव मेरे सपनों की एक नींव है। तेरी अर्धांगिनी बनने के लिए मुझे एक नई वैदेही बनना पड़ेगा जिसे तू प्यार कर सके, जो तेरे लायक हो। इसलिए मुझे मत रोक माधव, मुझे करने दे जो मैं कर रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ। तू ही तो कहता था ना कि तू बिल्कुल बच्ची है, तो इस बच्ची को बड़ी होने दे माधव। मैं चित्रा दीदी जैसा बनना चाहती हूँ, मुझे बनने दे उनके जैसा। मुझे मत रोक, मेरे सपनों को मत तोड़। ये सपने मेरी जिंदगी है माधव। वैदेही के जख्म बहुत गहरे हैं और इन्हें मैं नहीं भर सकता। अगर मैंने उन्हें भरने की कोशिश की तो ये जख्म और गहरे हो जाएंगे और इसका दर्द वैदेही को ही होगा। आखिर जख्म दिए तो मैंने ही है ना, लेकिन अब मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आ रहा है। मैं वैदेही से और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं।
गाड़ी क्यों रोक दी ऐसे? मैडम, बहुत डरावनी सी आवाजें आ रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब अजीब सी आवाजें, इसलिए गाड़ी रोक दी। कोई आवाजें नहीं आ रही है, चुपचाप चलो, हवेली जाने के लिए देर हो रही है। मैडम, इतनी जोर जोर से मुझे आवाजें सुनाई दी कि आपको बिल्कुल कोई आवाज नहीं आई? नहीं, कोई आवाज नहीं सुनाई दी, कहा ना मैंने। चलो बकवास मत करो। जी मैडम। इस डब्बे में क्या है? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। जरूर ये नीलांबरी कोई नई चाल चल रही है मेरे खिलाफ। ये जो भी शक्ति है, मुझे इसे हवेली पहुंचने से पहले रोकना होगा। शक्ति का सामना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये बार बार गाड़ी रोकना बंद करो और हवेली चलो। समझ में नहीं आ रहा है? मैडम, जानबूझकर नहीं रोकी, शायद टायर पंक्चर हो गया है। मैडम, दोनों टायर पंक्चर है, स्टेपनी तक पंक्चर है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब क्या करें? मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ मैम। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम कर रही हो चित्रा, लेकिन मैं तुमसे डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं हवेली पहुंच कर ही रहूंगी। सुना तुमने? ये मेरी प्रतिज्ञा है। और ये मेरी भी प्रतिज्ञा है। माधव और वैदेही को एक करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। जिससे भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। मैं तैयार हूं नीलांबरी, मैं तैयार हूं। माधव, ये नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? जब तू मेरे पास होता है तो मुझे कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ तू दिखाई देता है। और जब तू मेरे पास नहीं होता तब भी मुझे सिर्फ तू ही दिखाई देता है। कैसे दूर जाऊं मैं तुझसे? नामुमकिन है ये मेरे लिए। ये कैसा प्यार है माधव? इस प्यार की कोई सीमा ही नहीं है। हमारा रिश्ता चांद और चकोर पक्षी की तरह हो गया है। जैसे चकोर अपनी पूरी जिंदगी चांद को पाने के लिए बिता देता है, हजारों बार उड़ान भरता है, लेकिन कभी चांद तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। और मैं भी इसी तरह उम्मीद पर जी रही हूँ कि एक दिन मेरा चांद माधव मुझे अपना लेगा, हम दोनों साथ होंगे।
वैदेही, तुम और माधव एक दिन जरूर एक हो जाओगे। तुम दोनों को एक होना ही होगा। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली और ख्याल रखने वाली लड़की माधव को मिल ही नहीं सकती। माधव के लिए तुम्हारा प्यार इस दुनिया के हर बंधन से और स्वार्थ से परे है। ये सच्चा प्यार है जिसकी लोग मिसालें देंगे। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक तुम्हारा साथ दे पाऊंगी, पर एक बात का वादा करती हूं मैं तुमसे कि माधव तुम्हारे प्यार को पहचानेंगे भी और उसे अपनाएंगे भी। माधव जब तक ऐसा नहीं करेंगे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वैदेही, तू मेरी बहुत खास दोस्त है। तेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तुझे ये समझना होगा कि मैंने कभी तुझे एक दोस्त से ज्यादा नहीं समझा। मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत चोट पहुंचाई है। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं, मैं ये लेटर वैदेही के लिए नहीं लिख सकता। उसे फिर से लगेगा कि मैं उसकी फिक्र करता हूं और वो इसका कुछ गलत मतलब निकाल बैठेगी। मुझे वैदेही से कम्युनिकेशन रखना ही नहीं चाहिए, वही सही होगा। मैं जितना एक्सप्लेन करूंगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता कि और कंफ्यूजन हो। हेलो शर्मा जी, सॉरी, जानता हूं आपको बेवक्त कॉल कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपसे पूछना था कि दिल्ली से जो ट्रेडर्स आने वाले थे, क्या वो आ रहे हैं? आप उनसे कह दीजिए कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली जा रहा हूं। तो मैं उनसे वहीं मिल लूंगा और वहीं मीटिंग कर लूंगा। जी जी, थैंक यू। नहीं माधव, ऐसा मत करिए। माधव, आपको वैदेही से दूर नहीं, उसके करीब जाना चाहिए। पहचानिए वैदेही के प्यार को। मैं जानती हूं आप भी उससे उतना ही प्यार करते हैं, बस इस वक्त अपनी फीलिंग्स से अनजान है। अपनी फीलिंग्स को पहचानिए माधव। मत करिए ऐसा। मत जाइए वैदेही से दूर माधव, मत जाइए। माधव, ऐसा करके आप फिर से वैदेही को चोट पहुंचाएंगे और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। रुक जाइए। ये कैसी जिद है आपकी माधव? मत जाइए। ऐसा करके आप सिर्फ वैदेही को ही नहीं, मुझे भी चोट पहुंचा रहे हैं। माधव,
मैं बेबस हो जाती हूँ माधव। मैं आपको रोक नहीं पाती। रुक जाइए माधव, रुक जाइए, मत जाइए माधव, वैदेही को छोड़कर मत जाइए। रुक जाइए माधव, माधव मत जाइए माधव, मत जाइए ऐसे माधव। माधव माधव, माधव, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। माधव बिना चाय पिए बिस्तर से उठ गया। माधव, एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। ये सब जो हो रहा है वो सही नहीं है। ना तू खुश है और ना मैं खुश हूं। मेरा प्यार तेरे लिए परेशानी बन गया है ना, और मुझे इसी बात का डर है कि कहीं तू अपनी परेशानी दूर करने के लिए मुझे खुद से दूर ना कर दे। ऐसा मत करना माधव, मैं तुझसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू बस मेरे आसपास रह, मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। तेरी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़कर है, और कुछ नहीं। माधव कुछ तो बोल, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ बोलना। माधव, माधव, यहाँ पर भी नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया माधव? भाभी, भाभी, आपको पता है माधव कहाँ गया है? अपने कमरे में भी नहीं है। सुबह की चाय पिए बिना तो उसका दिन भी शुरू नहीं होता। पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ वैदेही, माधव भैया कुछ दिनों के लिए दिल्ली गए हुए। शर्मा जी ने बताया, उनका फोन आया था संग्राम जी को कुछ पेपर्स के लिए। बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले माधव भैया। दिल्ली? पर क्यों? उसने मुझे बताया ही नहीं। मुझे पता है उसने मुझे क्यों नहीं बताया। सब मेरी गलती है। मैं ही उसकी हमेशा हर परेशानी की वजह बनती हूँ। राइट वैदेही, तुम एकदम सही कह रही हो। भैया तुझसे परेशान होकर दिल्ली चले गए। नाक में दम कर दिया था तूने उनके। और वैसे भी भैया ने साफ साफ बोल दिया है कि वो तुझे अपना बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर भी तू हाथ धोकर नहीं, पूरा नहा धोकर उनके पीछे पड़ी हुई है। इतना ढीठ कोई कैसे हो सकता है?
एनीवे, मुझे जाना है मॉर्निंग वॉक पर। बाय। माधव, आपका ये ठीक डिसीजन नहीं है। आपको क्या लगता है वैदेही से दूर चले जाने से सब ठीक हो जाएगा? आप उसे भूल जाएंगे? नहीं माधव, वैदेही और आपका दिल का रिश्ता है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर दूर हो जाने से रिश्ते टूट सकते हैं ना माधव, तो आप मुझे और मैं आपको कब का भूल चुके होते। ऐसा मत करिए माधव, रुक जाइए। आप वैदेही के इतने करीब होकर भी ये नहीं समझ सके कि वो आपको सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझती है, बल्कि आपसे प्यार करती है। जो सपने मैं देख रही हूँ ना, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे चित्रा दीदी जैसा बनना पड़ेगा, तेरी अर्धांगिनी बनने के लिए, जिससे तू प्यार कर सके। वैदेही, काश इन सब उलझनों को सुलझाने का कोई और तरीका होता मेरे पास, पर इस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है। एक ही तरीका बचा है मेरे पास, वो है तुमसे दूर रहना, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मुसीबत है, हर पल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। अरे दुष्यंत, सर आप यहाँ पर कैसे? अरे गाड़ी खराब हो गई। तो चलिए ना सर, मैं आपको छोड़ देता हूँ अपनी बाइक से। नहीं, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ काम आ गया है। सर एक काम करता हूँ, मैं आपकी गाड़ी के लिए मैकेनिक ले आता हूँ, वो आपकी गाड़ी को एकदम ठीक कर देगा। नहीं, उसमें तो मैं लेट हो जाऊंगा। तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? सर क्या बात करें, आप बताइए ना सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी बाइक लेके दिल्ली चले जाता हूँ, तुम गाड़ी ठीक करवा के घर भिजवा देना, चलेगा? हाँ बिल्कुल सर, लीजिए ना आप। बल्कि मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आपके काम आ रहा हूँ, और आप निश्चिंत होकर सर जाइए, मैं आपकी गाड़ी घर पहुँचा दूँगा। थैंक यू सो मच दुष्यंत। थैंक यू सर। क्या बचपना है माधव, हद है आपकी भी। कोई बात नहीं, अगर वैदेही से दूर जाना आपकी जिद है, तो आपको वापस लेके जाना मेरी जिद है।